ले जा रहा हूं। एक विशेष निवेदन यह है कि वर्तमान में फसल की कटाई चल रही है, फसल की कटाई चल रही है और जो खाकला उत्पन्न होता है, लोग आजकल महाराज चंद रुपयों के लोभ से उस खाकले को भी व्यापार के तौर पर बेच देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, लोग कहते हैं कि ये गायें, ये बैल, ये महाराज हमारे खेत में घुस के खेत को बर्बाद कर देते हैं। पता है ये खेत को बर्बाद नहीं करते, आप लोगों ने गायों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, आपने गायों के चारे पर अतिक्रमण कर लिया। चारे की विधि शास्त्रीय प्रमाण की विधि में आपको बताऊं कि धरती से जो अनाज उत्पन्न होता है ना महाराज, 4 उंगल ऊपर से काटा जाता है। कितने उंगल ऊपर से काटना चाहिए? 4 उंगल ऊपर से, क्योंकि भीतर की जो जड़ और वो 4 उंगल जो चारा है ना महाराज, वो धरती के भाग का है। और चारे के डंठल से 2 महाराज दाने की बाली से 2 इंच नीचे तक, केवल जो ऊपर की बाली जो होती है ना महाराज, उससे 2 इंच नीचे तक उस पर मनुष्य का अधिकार होता है। बाकी जितना भी खाकला जो चारा उत्पन्न होता है, उस चारे पर गौ माता का अधिकार होता है। अगर हम गौ माता का अधिकार खाएंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। हमारे दुखी होने का कारण यह है कि हमने गौ माता का हक खाना प्रारंभ कर दिया। वेद शास्त्र संत जन तो ये कहते हैं कि यज्ञ से बचा हुआ पैसा गौ माता की सेवा में लगाया जा सकता है, कथा से बचा हुआ पैसा भी गौ माता की सेवा में लगाया जा सकता है, अन्य दान पुण्य अन्य सत्कार्य में बचा हुआ पैसा, भजन कीर्तन में बचा हुआ पैसा, धन गौ माता की सेवा में लगाया जा सकता है। पर गैया मैया की सेवा से बचा हुआ धन ना तो यज्ञ में उपयोग किया जा सकता है, ना साधु संतों की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है, ना अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए उपयोग किया जा सकता है। गौ माता की सेवा से बचे हुए धन का उपयोग केवल और केवल गौ माता की सेवा में ही हो सकता है। इसलिए जो चारे पर अधिकार गौ माता का है, जैसे पहली रोटी गाय की, इसी प्रकार अपने घर से चारे की 1 गांठ 2 गांठ 3 गांठ जैसी आपकी श्रद्धा हो, अपने निकटतम आसपास के क्षेत्र में जो भी गौशाला हो, उन गौशालाओं में जरूर से जरूर आप खाकला पहुंचावें। यही हमारा शास्त्रीय विधान है और यही संतों की आज्ञा और शास्त्रों की आज्ञा है। इसका पालन करेंगे तो हम सब सुखी होंगे। गैया मैया हमारे घर के अन्न धन के भंडार भरेगी। गैया मैया कोई साधारण नहीं, 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाली जगदम्बा है। उनको अगर आपके द्वारा प्रदान किया गया चारा वो ग्रहण करेंगे तो समस्त देवता तृप्त होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए गैया मैया के लिए जैसे पहली रोटी गाय की, तो खेत से निकलने वाले चारे की गांठें भी गाय की, गाय के लिए समर्पित करिए महाराज। निकटतम गौशाला में जरूर यथायोग्य चारा पहुंचा करके गौ सेवा करें, क्योंकि गौशालाओं का संचालन आप समस्त भक्तों के संयोग से होता है। भारतवर्ष में जितनी गायें हैं ना महाराज, उन गायों का अगर अनुपात निकाला जाए तो उनके अनुपात पर प्रति 10 व्यक्ति के ऊपर, अगर भारत में 100 करोड़ माने अपने केवल सनातनियों की संख्या गिनी जाए तो 100 करोड़ है, उनके ऊपर अगर गायों की संख्या गिनी जाए तो 10 लाख महाराज, 10 व्यक्ति के ऊपर 1 गाय का खर्च आता है महाराज। तो 10 व्यक्ति मिलकर के 1 गाय का भरण पोषण नहीं कर सकते। आपसे जैसी सेवा बने जरूर आप सेवा करिए और निकटतम गौशाला में चारा पहुंचा करके गौ संवर्धन के लिए और गैया मैया की सेवा के लिए अपनी आहुति भी जरूर प्रदान करें, यज्ञ के लिए भी अपनी आहुति प्रदान करें और इस आयोजन को पूर्ण रूपेण सफल करने के लिए भी तन मन धन से अधिक संख्या में पधार करके और दान दे करके इस उत्सव को आपको पूर्ण करना है। यही हमारी विनती और प्रार्थना। और अगर एक अधिकार से हम मांगे तो हम अधिकार से आदेश और आज्ञा भी दे सकते हैं महाराज। और ये तो हमारा प्रेम है, हम तो आपके बच्चे हैं महाराज, जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जरूर अपनी सेवा प्रदान करिएगा। आज अगर कुछ नहीं लाओ तो कल लेके आना, हाँ, पैसा न लाओ तो कम से कम 4 लोगों को लेके आना। हाँ, इतना तो करो महाराज। ये अपने